वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है क्रोमोसोमल म्यूटेशन। इसमें हमने आज चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ना है। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या है क्रोमोसोमल ऑपरेशन की? चेंजेस इन द जीनोम इन्वॉल्विंग क्रोमोसोम पार्ट्स, होल क्रोमोसोम सेट और क्रोमोसोमल ऑपरेशन और क्रोमोसोमल म्यूटेशन। यानी कि इसमें अगर एक क्रोमोसोम का पार्ट है वो डिलीट हो सकता है, ऐड हो सकता है, पूरे का पूरा क्रोमोसोम ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है, या पूरे का पूरा क्रोमोसोम का सेट ऐड हो सकता है, डिलीट हो सकता है। तो इसको हम कह देते हैं क्रोमोसोमल अपडेशन। नेक्स्ट, अगर हम टाइप देखें तो क्रोमोसोमल अपडेशन की 2 टाइप्स होती हैं, स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम और चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो लास्ट टाइम हमने चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम पढ़ लिया था। आज हमने डिस्कस करना है स्ट्रक्चरल चेंजेस इन क्रोमोसोम, जिसकी 4 टाइप्स हैं, डिलीशन है, डुप्लीकेशन है, इन्वर्जन है और ट्रांसलोकेशन है। ये है चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जिसकी हमने 2 टाइप्स पढ़ी थी, एन्यूप्लाइडी और यूप्लाइडी। सबसे पहले हम पढ़ते हैं डिलीशन। डिलीशन इज अ टाइप ऑफ क्रोमोसोमल ऑपरेशन वेयर अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। तो ये एक ऐसी टाइप है जिसमें क्रोमोसोम का एक सेगमेंट जो है वो लॉस्ट होता है। आगे फिर इसकी 2 टाइप्स हैं, टर्मिनल डिलीशन, इंटरकैलर डिलीशन। इन दिस टाइप ऑफ डिलीशन द टर्मिनल सेगमेंट इज लॉस्ट। तो अगर हम यहाँ पे एक क्रोमोसोम ड्रा करें तो ये क्रोमोसोम है, तो अगर इसका एंड वाला पार्ट यहाँ से रिमूव हो जाए या फिर यहाँ से रिमूव हो जाए तो इसको हम कह देते हैं इन टर्मिनल डिलीशन। ठीक है। इंटरकैलर डिलीशन क्या है? हेयर एन इंटरमीडिएट सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम इज लॉस्ट। अगर यही क्रोमोसोम अगर दोबारा हम ड्रा करें, अगर तो क्रोमोसोम के दरमियान में से कोई पार्ट डिलीट हो जाए, कट होकर, तो उसको हम कह देते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। ये एग्जांपल दी गई है कि ये क्रोमोसोम है और इसके अंदर ये जीन सीक्वेंस है ABCDEFGH। अगर हम टर्मिनल डिलीशन देखें तो ये टर्मिनल पार्ट H जो है ये डिलीट हो जाए तो ये कंडीशन बन जाएगी, इसमें आपको H नहीं नजर आएगा। अगर इंटरकैलरी देखें तो यहाँ पर C और D पार्ट ये कट हो जाएगा तो आपको इसमें इंटरकैलरी में C और D नज़र नहीं आएगा। इसको हम कह देते हैं इंटरकैलरी डिलीशन। नेक्स्ट है डिलीशन की एक एग्जांपल, इन ह्यूमन बेबी डिलीशन ऑफ अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम नंबर 5 cause a disease called cry-do-chat syndrome where the baby has a cat-like cry, is mentally retarded with small head। तो ये वो कंडीशन है जिसमें क्रोमोसोम नंबर जो 5 है उसका कोई सेगमेंट वो डिलीट हो जाता है, तो फिर जो बच्चा पैदा होता है उसको एक बीमारी हो जाती है। इसको कहते हैं क्राई-डू-चैट सिंड्रोम या क्राई-डू-कैट सिंड्रोम कहते हैं। और इसका एक और नाम भी है कैट लाइक क्राई। तो ये जो बच्चा पैदा होता है ये जब रोता है तो इसकी आवाज़ कैट की तरह से निकलती है, और जब ये बोलता है तब भी इसकी आवाज़ कैट की तरह से निकलती है। ये मेंटली रिटार्ड होता है, इसका मेंटल लेवल जो है वो बहुत कम होता है, और इसी तरह इसका जो हेड है वो बहुत स्मॉल होता है। नेक्स्ट, क्राई-डू-चैट सिंड्रोम की थोड़ी सी हिस्ट्री। इसको क्या कहते हैं? क्रोमोसोम पी डिलीशन भी कहते हैं, और इसका एक और नाम भी है लुजैनी सिंड्रोम भी कहते हैं इसको, क्योंकि ये सबसे पहले डिस्क्राइब किया था जेरोम लेजोनी ने 1963 में। इट इज़ अ रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर ड्यू टू पार्शियल डिलीशन ऑफ क्रोमोसोम। और ये क्राई-डू-चैट सिंड्रोम या क्राई-डू-कैट सिंड्रोम, इट इज़ अ फ्रेंच टर्म, और इसका मतलब होता है कैट क्राई, कॉल ऑफ द कैट। या तो वो रोएगा तो बिल्ली की तरह आवाज़ निकालेगा, या जब वो बोलेगा तब भी बिल्ली की तरह आवाज़ निकालेगा, रेफरिंग टू द कैरेक्टरिस्टिक्स कैट लाइक क्राई ऑफ द अफेक्टेड चिल्ड्रन। नेक्स्ट है डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इज अ क्रोमोसोमल ऑपरेशन वेयर अ सेगमेंट इज रिपीटेड और एडिड। ये एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर क्रोमोसोमल पार्ट्स या तो डुप्लीकेट होकर उसी के साथ अटैच हो जाता है, और जब वो अटैच होगा तो उसको हम ऐड कह देते हैं, क्योंकि वो डुप्लीकेट हुआ तो उसको हम रिपीटेड कह देते हैं। एंड अ सेट ऑफ जीन इज प्रेजेंट इन डबल डोजेस, यानी कि अगर एक क्रोमोसोम में ए जीन है तो ये डुप्लीकेट होकर एक और बन जाएगा तो ये डबल जीन हो जाएंगे। ठीक है। इन ड्रोसोफिला दी बार आई इज ड्यू टू दी डुप्लीकेशन। तो ड्रोसोफिला के अंदर जो बार आई करैक्टर है वो डुप्लीकेशन की वजह से आया। डुप्लीकेशन प्रोड्यूस पोजीशन इफेक्ट। पोजीशन इफेक्ट क्या है कि अगर ए की पोजीशन ये है तो ये डुप्लीकेट होगा तो एक और पोजीशन क्रिएट कर देगा, तो अब ये भी एक्सप्रेस करेगा ये भी करेगा, तो करैक्टर चेंज हो जाएगा। इसको कहते हैं फिनोटाइपिक इफेक्ट या पोजीशन इफेक्ट। अ फिनोटाइपिक इफेक्ट प्रोड्यूस बाय चेंज इन पोजीशन ऑफ अ जीन और ग्रुप ऑफ जीन इज कॉल्ड पोजीशन इफेक्ट। वही बात, अगर जीन का ग्रुप है या सिर्फ जीन है उसकी पोजीशन हम चेंज कर देंगे तो जो इफेक्ट होगा उसको हम कह देते हैं पोजीशन इफेक्ट। आगे इसकी टाइप्स हैं। टैंडम डुप्लीकेशन। टैंडम डुप्लीकेशन क्या है? फॉर एग्जांपल अगर ये एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये जीन है ABC, अगर तो ये C जो है C जीन ये डुप्लीकेट होकर C के साथ ही वो लग जाए तो इसको हम कह देते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। द एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट इज लोकेटेड जस्ट आफ्टर द नॉर्मल सेगमेंट, द जीन सीक्वेंस इज बीइंग सेम। तो जब ये B जीन डुप्लीकेट होगा तो C जीन डुप्लीकेट होगा तो वो C के साथ ही अटैच हो जाएगा, तो इसको कहते हैं टैंडम डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है रिवर्स डुप्लीकेशन, रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। इसमें क्या होता है? द एडिशनल क्रोमोसोम सेगमेंट इज लोकेटेड जस्ट आफ्टर द नॉर्मल सेगमेंट, द जीन सीक्वेंस ऑफ द एडिशनल सेगमेंट इज रिवर्टेड। यानी कि अगर A
बी सी डी, ये जीन है। अब ये बी और सी जीन ये डुप्लीकेट होता है। जब ये डुप्लीकेट होगा तो क्या बनाएगा, ए बी सी और साथ में फिर आ जाएगा सी बी। दोबारा बनाते हैं, ए बी सी डी, ये डुप्लीकेट हुआ, ए बी सी बी बी और डी। अब ये सीक्वेंस क्रोमोसोम का सेगमेंट था, ये डुप्लीकेट हो गया, 2 दफ़ा आया, लेकिन इसने अपनी सीक्वेंस चेंज कर ली, यानी कि पहले बी सी था तो ये डुप्लीकेट हो गया, क्या बन गया, सी बी बन गया। तो इसको हम कह देते हैं रिवर्स टैंडम डुप्लीकेशन। नेक्स्ट है डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। द एडिशनल सेगमेंट इज़ लोकेटेड इन द सेम क्रोमोसोम बट अवे फ्रॉम नॉर्मल सेगमेंट। यानी कि अगर हमारे पास ए बी सी डी ये क्रोमोसोम के जीन हैं और इसका बी जीन जो है वो डुप्लीकेट हुआ है, तो नई सीक्वेंस क्या आएगी, ए बी सी डी, और ये जो बी जो डुप्लीकेट हुआ है ये एंड पे चला गया, यानी कि अपने पेरेंट जीन से दूर चला जाए, इसको हम कह देते हैं डिस्प्लेस डुप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। द एडिशनल सेगमेंट इज़ लोकेटेड इन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। यानी कि हमारे पास होमोलोगस क्रोमोसोम है ए बी सी और दूसरा भी क्रोमोसोम है ए बी सी। अब यहाँ पे सी पार्ट जो है वो डुप्लीकेट होता है, लेकिन इस क्रोमोसोम के साथ अटैच नहीं होगा, वो डुप्लीकेट होकर इसके साथ अटैच हो जाएगा। इसको हम कह देते हैं ट्रांसलोकेशन, और ये क्योंकि डुप्लीकेट हुआ है तो उसको हम कह देते हैं ट्रांसलोकेशन डुप्लीकेशन। ठीक है, नेक्स्ट है इन्वर्जन। इन्वर्जन इज़ अ क्रोमोसोमल ऑपरेशन वेयर अ सेगमेंट ऑफ क्रोमोसोम ब्रेक एंड रीयूनाइट इन रिवर्स ऑर्डर। यानी कि एक क्रोमोसोमल पार्ट, यहाँ पे अगर देखें ये क्रोमोसोम नॉर्मल है, ठीक है, और इसका पार्ट अगर ये बी सी डी ये पार्ट है ये कट हुआ, कट होके क्या हुआ, ये राउंड ऑफ हो गया, इस तरह से राउंड कर गया, तो जहाँ पर बी था वहाँ पर क्या आ गया, वहाँ पर आ गया डी। ठीक है, और जहाँ पर डी था वहाँ पर आ गया बी, तो इसको हम कह देते हैं इन्वर्जन। इन इन्वर्जन there is no loss or gain in the genetic material but simply rearrangement of the gene sequence. It bring about position effect. अब यहाँ पर ना तो कोई जीन ऐड हुआ है ना डुप्लीकेट हुआ है, सिर्फ जीन की पोजीशन चेंज हुई है। तो पोजीशन चेंज होने से पोजीशन इफेक्ट आएगा कि जो जीन जिस पोजीशन में था वो अपना नॉर्मल करैक्टर शो कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसकी पोजीशन चेंज हुई तो उसने अपना नॉर्मल करैक्टर शो बंद कर दिया, कोई और करैक्टर शो करना शुरू कर दिया। आगे इसकी टाइप्स हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। इन अ पैरासेंट्रिक इन्वर्जन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड आउटसाइड द इन्वर्टेड सेगमेंट्स। यानी कि इसके अंदर क्या होगा कि ये एक नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसमें आप देखो ये येलो कलर सेंट्रोमियर के साथ है, लेकिन जब इन्वर्जन हुई तो येलो कलर बैक साइड पे आ गया और ब्लू कलर सेंट्रोमियर के साथ आ गया, तो इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व नहीं हो रहा, क्रोमोसोमल पार्ट इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको कहते हैं पैरासेंट्रिक इन्वर्जन। नेक्स्ट है पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन। इन पेरीसेंट्रिक इन्वर्जन द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड विद इन द इन्वर्टेड सेगमेंट। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो सेंट्रोमियर है वो इन्वॉल्व हो रहा है। अब ये देखें ये नॉर्मल क्रोमोसोम है, इसका येलो पार्ट इधर है और ब्लू पार्ट इधर है, तो ये जब कट होकर राउंड करेगा इस तरह से गोल घूमेगा तो येलो कलर इधर चला जाएगा और ब्लू कलर इधर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पेरीसेंट्रिक, क्योंकि इसमें सेंट्रोमियर इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं पेरीसेंट्रिक। Pericentric inversion do not alter the morphology of affected chromosome, while pericentric inversion may alter the centromere position. अच्छा, यहाँ पे मॉर्फोलॉजी ऑर्गेनिज्म की चेंज नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ सेंट्रोमियर की पोजीशन चेंज हुई है। ठीक है, तो इसमें मॉर्फोलॉजी चेंज नहीं होती। नेक्स्ट है ट्रांसलोकेशन। द शिफ्टिंग और ट्रांसफर ऑफ क्रोमोसोम सेगमेंट टू अ नॉन होमोलोगस वन इज कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या होता है कि एक क्रोमोसोम ये है, ये क्रोमोसोम है, दूसरा क्रोमोसोम कहीं और है लेकिन नॉन होमोलोगस है, होमोलोगस नहीं है, इसका ये पार्ट कट हुआ इसके साथ जाके अटैच हो गया। ठीक है, तो ये नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम की तरफ मूव करके गया है, तो इसको हम कह देते हैं ट्रांसलोकेशन। ठीक है, देयर इज़ नो लॉस। अब यहाँ पे लॉस और एडिशन ऑफ जीन बट ओनली आर रीअरेंजमेंट चेंजिंग इन द सीक्वेंस एंड पोजीशन ऑफ जीन। ठीक है, इट मे बी ऑफ 3 टाइप। अब इसकी आगे 3 टाइप्स है, सिंपल ट्रांसलोकेशन, शिफ्ट, इंटरकैलरी ट्रांसलोकेशन और रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। ये अभी हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले सिंपल ट्रांसलोकेशन क्या होती है, दे इन्वॉल्व सिंगल ब्रेक इन क्रोमोसोम। अगर क्रोमोसोम के अंदर एक ब्रेक हो
तो उसको हम कह देते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। द ब्रोकन पीस गेट्स अटैच टू वन एंड ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। जो पीस ब्रेक हुआ वो नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के साथ अटैच हो गया, यानी कि ऐसे ये क्रोमोसोम है, इसका ये पीस कट हुआ, इधर चला गया, वो इसके साथ अटैच हो गया, तो इसको हम कह देते हैं सिंपल ट्रांसलोकेशन। आगे है शिफ्ट ट्रांसलोकेशन। द ब्रोकन सेगमेंट ऑफ वन क्रोमोसोम गेट इंसर्टेड इंटरस्टिशियली इन ए नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम। अब यहाँ पे हम देखें शिफ्ट में क्या हुआ है कि ये क्रोमोसोम है ये वाला, अब इसकी सीक्वेंस देखो बी और सी, और दूसरा क्रोमोसोम ये है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम, ये इधर से कट हुआ एक्स और वाई के दरमियान से, और ये कट हुआ बी और सी यानी कि ए के दरमियान से। तो क्या होगा कि ये जो बी और सी है ये एक्स और वाई के दरमियान आ जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इसको हम कह देते हैं इंटर शिफ्ट ट्रांसलोकेशन, ठीक है। आगे नेक्स्ट है रेसिप्रोकल ट्रांसलोकेशन। अ सेगमेंट फ्रॉम वन क्रोमोसोम इज एक्सचेंज विद अ सेगमेंट फ्रॉम अनदर नॉन होमोलोगस वन सो दैट टू ट्रांसलोकेशन क्रोमोसोम सिमल्टेनियसली अचीव। यहाँ पे बिल्कुल वैसे जैसे क्रॉसिंग ओवर होती है, इसे भी हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं। रेसिप्रोकल ये है क्रोमोसोम, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रेक हुआ है इसका ए, ये वाला ए और बी पार्ट, ठीक है, और इधर से दूसरा क्रोमोसोम है जिसका पार्ट डिलीट हुआ है डब्ल्यू और वी पार्ट। अब ये क्या होगा कि ये डब्ल्यू और वी पार्ट जो है, ये डब्ल्यू और वी पार्ट ये ए बी डब्ल्यू और वी पार्ट की जगह पे आ जाएगा, ठीक है, और ये वी और डब्ल्यू पार्ट ये इधर चला जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से दोनों क्रोमोसोमों ने अपना जो सेगमेंट है क्रोमोसोम का वो एक्सचेंज कर लिया। क्रॉसिंग ओवर में होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान सेगमेंट्स एक्सचेंज होते हैं, लेकिन ट्रांसलोकेशन में नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के दरमियान पोजीशन जो सेगमेंट है वो एक्सचेंज होते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।